वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। जयराम रमेश जी जो कांग्रेस के बड़े नेता कहे जाते हैं और वो जो पूर्व ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं, आईएएस रहे हैं, कानून के जानकार हैं, बहुत सारे एनजीओ से उनका संपर्क रहा है। उनके द्वारा एक ऐसा वक्तव्य अभी दिया जाना, और वो भी पार्टी के अधिकृत वक्तव्य के रूप में दिया जाना, कि जो 1991 का वर्शिप एक्ट है उसमें जो खामी निकालते हुए या उसकी व्याख्या करते हुए ज्ञानव्यापी प्रकरण में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के माननीय तत्कालीन उस समय के मुख्य न्यायाधीश महोदय डीवाई चंद्रचूड़ जी द्वारा जो उसकी व्याख्या की गई और जिसके अंतर्गत कहा गया कि पूजा स्थलों जो 1947 से पूर्व की अवस्था के हैं, 15 अगस्त 1947 से पूर्व की अवस्था के भी हैं, तो भी उनका सर्वे किया जा सकता है। और उसको लेकर के तो वहाँ से, चूंकि ज्ञान व्यापी प्रकरण में उनका वो निर्णय था, उनका निर्णय नहीं था, वो संविधान पीठ का निर्णय था। लेकिन माननीय संविधान पीठ के निर्णय को अब डीवाई चंद्रचूड़ जी का निर्णय बताते हुए उसको अब उनको कटघरे में खड़े करना और उनको एक तरीके से उनके सम्मान पर चोट पहुंचाने का प्रयास, और क्योंकि उसी अनुरूप फिर वक्फ बोर्ड और जो आपके धर्म विशेष के जो अपने अपने वो बने हुए हैं उनके द्वारा उनको आरोप के घेरे में लेना, ये अपने आप में बहुत गलत परंपरा है। वैसे तो कोर्ट के निर्णय पर सार्वजनिक टिप्पणी, सार्वजनिक ही नहीं, कोई टिप्पणी की ही नहीं जानी चाहिए। अगर आप संविधान का सम्मान करते हैं, अगर आप कोर्ट का सम्मान करते हैं, न्यायालय के मान की रक्षा करते हैं, तो आपको एक बार निर्णय कोई आया है तो उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। टिप्पणी करने का भी फिर प्रॉपर तरीका है कि वो कोर्ट में ही जाकर के की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से जयराम रमेश जी द्वारा, बाकी कोई इन्ने गिनने कोई छोटा नेता, कोई नेता तो क्या, सभी नेता बड़े ही नेता होते हैं, लेकिन उनके द्वारा ऐसा किया जाना अपने आप में 125 साल पुरानी पार्टी के मानसिक दिवालियेपन की निशानी है। मैं पूरा प्रकरण बताना चाह रहा हूं। अभी दरअसल क्या हुआ था, दरअसल हुआ ये कि 3 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई आप जानते हैं कि जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का काम करते हैं, एएसआई द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। इस फैसले में अदालत ने कहा था कि, अब यहां से महत्वपूर्ण है, अदालत की ये टिप्पणी के तहत ही अब सब जगह सर्वे का रास्ता खुला है, लेकिन ये कानून की व्याख्या में है। उनमें उन्होंने बोला कि उसी की धारा 3 के अंतर्गत 1991 के अधिनियम की धारा 3 पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति का पता लगाने से मना नहीं करती। फिर से मैं आपको सामने बता रहा हूं। उसकी व्याख्या करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय जिसकी पीठ थी, पीठ में अन्य जज भी थे, उस पीठ की अध्यक्षता माननीय उस समय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश महोदय कर रहे थे। उनकी टिप्पणी थी कि 1991 के अधिनियम की धारा 3 पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति का पता लगाने से मना नहीं करती। हालांकि धारा 4 इसकी स्थिति को पर बदलने पर रोक लगाती, अर्थात जो स्टेटस है उसको नहीं बदलेंगे, ये तो कहा, लेकिन उसकी प्रकृति पर पता लगाने को मना नहीं करती, अर्थात सर्वे हो सकते हैं, उसकी जानकारी ली जा सकती है। और प्रकृति, अब यहाँ पर उस व्याख्या के अंतर्गत मैं अपने तरीके से एक और, क्योंकि मैं खुद भी विधि का छात्र रहा हूं, उस प्रकृति जो पहले प्रकृति थी उसको नहीं बदल सकते, या अब जो प्रकृति है उसको नहीं बदल सकते, इसकी फिर व्याख्या की आवश्यकता है। मुझे लगता है इसमें अभी और गुंजाइश है। ये जो धारा 4 बोलती है कि धारा 4 के अनुसार इसकी स्थिति बदलने पर रोक लगाती है, तो स्थिति तो पहले जो स्थिति थी उसको बदलने पर रोक लगाती है। इसकी व्याख्या यूं भी तो हो सकती है, वर्तमान जो स्थिति है वो तो बाद की स्थिति है, पहले की स्थिति पर रोक लगाने से मना करती है, अर्थात पूर्ववत स्थिति होनी चाहिए। एक तो सर्वे होना चाहिए और उसको पूर्ववत स्थिति तक लाया जा सकता है। ये दोनों इस वर्शिप एक्ट के अंतर्गत से अंदर से निकली हुई व्याख्या के हिस्से हैं। अब इसको लेकर के जो हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विष्णु शंकर जैन जी, उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि 1991 का कानून
एएसआई द्वारा संरक्षित स्थलों पर लागू ही नहीं होता है। जो जिस जिस स्थल का की देखभाल एएसआई कर रही है, अर्थात पुरातात्विक संरक्षण विभाग कर रहा है, और उस स्थल के पर तो ये वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता। उन्होंने कहा कि संबल की साइट एएसआई द्वारा संरक्षित है। विशेषतः ये बात तब उठी है जब संबल पर आया, क्योंकि वो ज्ञान वापी से शुरू हुआ, फिर वो लखनऊ की जो एक दरगाह मस्जिद है उस पर लागू हुआ, फिर मथुरा के जो शाही ईदगाह है उस पर लागू हुआ, और होते होते ये सब जगह पहुंच रहा है। और संबल पर तो पहुंचा ही है, फिर ये अजमेर शरीफ पर पहुंच गया है, और वहां पर भी सर्वे को इसी आधार पर अनुमति दी गई है। तो कुल मिलाकर के तो वो कहते हैं कि विष्णु शंकर जी बोल रहे हैं, जो इस समय के चर्चित हिंदू पक्ष का वो रखने वाले न्यायालय में है, कि 1991 का कानून एएसआई द्वारा संरक्षित स्थलों पर लागू नहीं होता है। उन्होंने कहा संबल की साइट एएसआई द्वारा संरक्षित है, इसलिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहां लागू ही नहीं होगा। जिनने कहा कि 1950 के प्राचीन स्मारक अधिनियम का हवाला देते हुए कहा है कि यदि कोई स्मारक धार्मिक स्थल है तो एएसआई उसकी धार्मिक प्रवृत्ति तय करेगा, अर्थात एएसआई धार्मिक प्रवृत्ति तय करेगा और संबंधित समुदाय को वहां पूजा की अनुमति देगा। तो उसे अनुरूप अब एएसआई को उससे भी एक कदम ऊपर पावर दे दिया गया। तो अभी जो संवैधानिक व्याख्या है उसमें बहुत और गुंजाइशें हैं जिसके तहत निर्णय होना चाहिए। अब एक तरफ संविधान की प्रति दिखा करके, और राहुल जी यहाँ तक कि अभी जुम्मे 2 दिन पहले जिन्होंने शपथ ली, उन्होंने शपथ लेते समय प्रियंका गांधी जी ने वो लाल रंग की एक किताब जिसको संविधान के प्रति बता रहे हैं, वो लघु प्रति, उसको दिखाते हुए शपथ ली। लेकिन संविधान की तहत ही तो न्यायालय ने निर्णय दिया होगा, उसका निर्णय मानने में पेट में मरोड़े आ रही है, उसके आरोप लगा रहे हैं। अब संविधान से लड़ नहीं पा रहे, न्यायपालिका से लड़ नहीं पा रहे, तो न्यायाधीशों से लड़ना शुरू कर दिया है। तो दरअसल क्या है, हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने कहा कि 1991 का कानून एएसआई द्वारा संरक्षित स्थलों पर लागू नहीं होगा। अब चंद्रचूड़ जी का फैसला और उसके प्रभाव किस तरीके से हो रहे हैं। 3 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई द्वारा वैज्ञानिक संरक्षण की अनुमति दी थी। इस फैसले में अदालत ने कहा था कि 1991 के वर्शिप एक्ट अधिनियम की धारा 3 पूजा स्थल की धार्मिक प्रवृत्ति का पता लगाने से मना नहीं करती। ये और उसके बाद में धारा 4 ये बोलती कि उसकी प्रकृति को बदला नहीं जा सकता। प्रकृति, अब यहां पर यह नहीं बताया कि इसकी पहले की प्रकृति क्या थी, और उसकी पहले की प्रकृति को नहीं बदली जा सकती कि बाद की नहीं बदली जा सकती। अब इसको लेकर के ज्ञानवापी फैसले के बाद ही मथुरा का शाही ईदगाह, लखनऊ के टीले वाली मस्जिद, संबल की तथाकथित शाही जमा मस्जिद, इसको लेकर के क्या अब पर्सनल लॉ बोर्ड, ये दरअसल सुर में सुर किसके मिलाया। पर्सनल लॉ बोर्ड ने सबसे पहले हंगामा मचाया कि ये जो चंद्रचूड़ जी ने बोला, उनकी पीठ ने चंद्रचूड़ जी पर सीधा आरोप लगाया कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी ने जो कानून की व्याख्या की उसके बाद में सब तकलीफें शुरू हुई, और असुद्दीन ओवैसी जी उसके बाद शुरू हो गए, और उसी सुर में सुर मिला करके अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव जी बोले उससे पहले कूद पड़ी कांग्रेस। कल जयराम रमेश जी ने बोल दिया कि दरअसल सारा विवाद शुरू हुआ जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी के एक व्याख्या के द्वारा। तो आप ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोल रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, और सुप्रीम कोर्ट में अकेले डीवाई चंद्रचूड़ ने नहीं बल्कि उनकी 5 जजों की पीठ के द्वारा बोला गया था। तो इसलिए उस पर आरोप लगाना तो न्यायपालिका का अपमान है। और वैसे भी मैंने जैसे आरंभ में कहा है, किसी भी छोटी न्यायालय, उसमें से मैं एक जगह मैंने कहीं सुना था अभी तत्काल में ही कि छोटे जज ऐसे निर्णय दे रहे हैं जिससे विवाद पैदा हो रहे हैं। छोटे जज क्या होते हैं? शायद राम गोपाल जी, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल जी ने कहा था जब अजमेर शरीफ का सर्वे का निर्णय वहाँ के जज ने दिया, तो बोले छोटे जज। बड़े जज क्या होते हैं? जज होता है। सम्मान करना सीखिए। संविधान की कापियां लहरा करके और जनता को भ्रमित करना आसान है, लेकिन सम्मान की रक्षा करना। भारतीय जनता पार्टी तो ने तो जब उस समय भी हुआ तब कोई आरोप में उसका पक्षपात नहीं कर रहा हूं,
मैं सच कह रहा हूं, कानून का सम्मान कीजिए। वो किताब नहीं है, वो सभी धर्म ग्रंथों से ऊपर है। देश को चलाने का 125 करोड़ लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह देश का संविधान तय करता है। इसलिए मुझे लगता है जयराम रमेश जी, कांग्रेस पार्टी को पुनर्सोच करना चाहिए कि आप अब कौन सी लाइन पकड़ रहे हैं। ये विध्वंसक लाइन है, जहां कानून को नहीं मानने जैसी विचारधारा आपकी पार्टी के अंदर पनपती जा रही है। एक तरफ संविधान की रक्षा की दुहाई देना, दूसरी तरफ संविधान द्वारा प्रदत्त जो जो न्यायालय है उसका रक्षा करने वाला। कि याद रखिएगा, हमारे देश में जो 4 पाए हैं उसमें सबसे मजबूत पाया कोई है तो न्यायपालिका ही है। न्यायपालिका दुनिया के किसी कोर्ट में किसी देश में ऐसा नहीं होगा। हमारे देश की न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित कानून को भी अस्वीकार करके रद्द करने का अधिकार है। 1999 का जो कानून आयोग बना करके और जो किया था उसको आखिर उसको समाप्त किया। 99 संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो कितनी बड़ी बात हो। संसद ने पारित जो कानून किया उसको भी रद्द कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कानून का सम्मान। जयराम रमेश जी, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, है ना। ये दूसरे कोई भाई लोग कोई बोले तो बात समझ में भी आती है। बुजुर्ग पार्टी है, 125 साल पुरानी बूढ़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके द्वारा ऐसा कहा जाना सर्वाधिक अलग है, ये आपत्तिजनक है। और मैं सोचता हूं कि इसके ऊपर जयराम रमेश जी पर भी मानहानि का वाद दायर किया जाना चाहिए। भारत माता की जय।